Everyone, guys, this is our today's The Hindu. So today is the festivals are just coming. Okay, so different kind of the idols are going to make by the artist like our Lord Ganesha and goddess Durga kind of. So here the highlight like the keep calm and color on. तो अभी आर्टिस्ट अपने काम में लग चुके हैं, इवन बहुत पहले इन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे बात किया है कि नेचुरल डाई का प्रोसेसिंग एंड इंक्यूबेशन सेंटर इज़ डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल पेंट्स क्रिएट कर रहे हैं एंड कलर्स फ्रॉम नेचुरल डाइज सेलर ऑल्टरनेटिव्स टू सिंथेटिक डाइज। तो सिंथेटिक डाइज का यूज़ करना मतलब होता है एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं, जो कि बाय द यूज़ ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, तो एनवायरनमेंट को हार्म करना। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ विद हेल्थ अंडर आर्टिकल 21, जो कि फंडामेंटल राइट है। अगर एनवायरनमेंट आपका पोल्यूट होगा, एनवायरनमेंट में अगर पोल्यूशन होगा तो इंडिविजुअल के हेल्थ पे भी उसके साइड इफेक्ट देखे जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि हमें नेचुरल डाइज को यूज़ करना है। और यहाँ जस्ट आप जो कि नेचुरल डाई की जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं वेनिश्ड हो गई थी, जो दिखना बंद हो गई थी बाय द मिडिल ऑफ द 19th century एंड सिंस देन हैज़ रिमेंड ओनली इन अ फ्यू पॉकेट्स across select state in the country. The use of synthetic dyes are associated with high environmental pollution and health risks are also there, those handling harmful substances. सो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। इसके रिगार्डिंग एक PJTAU जो कि यूनिवर्सिटी है तेलंगाना में, इसने एक कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अप्रोच किया है, ठीक है ना। सो इसका फुल फॉर्म है प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जो कि कम अप विद हैदराबाद, ठीक है। 2016 में तेलंगाना का स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्पॉन्सर किया एक प्रोजेक्ट जिसका टाइटल रखा गया बायोडिग्रेडेबल इको पेंट मतलब जो इकोलॉजी से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इससे आप समझ सकते हैं। प्रोडक्शन फॉर आइडल पेंटिंग विद नेचुरल डाई ऑन लार्ज स्केल, तो बड़े पैमाने पर नेचुरल डाई का यूज़ होगा रेदर देन कि सिंथेटिक डाइज का यूज़ हो, ऐसा नहीं होना है। सो सिंथेटिक डाई का यूज़ नहीं करना है। विद एन आउटले 1 CR का यहाँ आउटले रखा गया। द प्रोजेक्ट इनेबल्ड PJTSAU टू एस्टेब्लिश अ लार्ज स्केल नेचुरल डाई पेंट, ठीक है। सो प्रोडक्शन यूनिट क्रिएट की जाएंगी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। तो ये पहली इस तरह की हमारे देश में है। विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 टन्स ऑफ पेंट यहाँ पे एक दिन में क्रिएट किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंडिपेंडेंसी क्रिएट होगी और हमारी कहीं ना कहीं GDP भी इससे बूस्ट होगी। व्हाट इज़ द GDP फुल फॉर्म? GDP स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स बन रहे हैं, है ना, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वही हमारा GDP कहलाता है, विच स्टैंड फॉर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये इको फ्रेंडली होली पाउडर्स आर ये वैसे ही जैसे कि इको फ्रेंडली होली के टाइम पे जो पाउडर्स बनते हैं उनकी तरह है। ऑल्सो मेड कीपिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन माइंड। ये जब नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती है, नेचुरल कलर जैसे कि फ्लावर स्लीप हो गए, ड्राई फ्लावर स्लीप हो गई, यहाँ कलर हो गई सिंथेटिक डाई के अलावा जो हमें यूज़ नहीं करनी सिंथेटिक डाई, तो ये हेल्थ और सेफ्टी को माइंड में रख के चीज़ें ऐसी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। द गोल देयरफॉर इज़ टू एंश्योर द फेथ एंड सेलिब्रेशन, ताकि फेथ और सेलिब्रेशन हम एंश्योर कर पाएँ। डू नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो एनवायरनमेंट और हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। नेचुरल डाइज एंड बायोडिग्रेडेबल कलर्स ऑफर करते हैं वे टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो होंगे आइडल पेंटिंग पे, वाइल रिटेनिंग द वाइब्रेंसी बनी रहेगी एसोसिएटेड विद द फेस्टिवल, और लोग अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है। तो राइटर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। इससे एक 360 डिग्री लेवल पे 360 डिग्री डायमेंशन पे चीज़ों को कवर अप किया जाएगा, ठीक है ना। सो इट इज़ अ गुड थिंग टू नो अबाउट। अब नेक्स्ट आर्टिकल है ईरान फायर्स बैक एट ट्रम्प्स थ्रेट टू डिक्लेयर हॉर्मुज एज अ US टेरिटरी। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, कितनी बार बोल चुकी हूँ ये तो आप जानती हैं। सो ये इनकी जो ये 47th प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं, ठीक है। एवरीबडी इन बिटवीन द सेशन, इफ़ यू थिंक लाइक आई एम लेकिंग बिहाइंड इन समथिंग द थिंग विच इज़ important to keep in my mind, so please let me know in the comment section because I am also in a learning phase, okay। सो ईरान ने फायर बैक कर दिया ट्रम्प, USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि बोलते हैं ईरान हमारा टेरिटरी है, मतलब इसी के रिगार्डिंग जो हॉर्मुज को बोलते हैं ना, लाइक हमारा टेरिटरी हमारा पार्ट है। तो ईरान ने इस मिथ को एक विद रिस्पेक्ट ऑफ US's रिटेलिएशन ईरान ने फायर बैक कर दिया है ट्रम्प की इस थ्रेट को कि वो जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी US की टेरिटरी बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये वेसल्स हो गए हमारे जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ऑफ द पोर्ट सिटी ऑफ बंदर अब्बास इन सदर्न ईरान के
जस्ट साउथ में एक बंदर अब्बास करके एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पे हमारी जो वेसल्स वगैरह लैंड करते हैं, ठीक है, कार्गो वगैरह कैरी करके जो आते हैं ना उनका। तो द वाटरवे, पहली बात है पानी के थ्रू हो रहा है तो वाटरवे होगा, इज एंड विल रिमेन इरानियन, इरानियन ही रहेगा। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफिशियल से इन रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स क्लेम, ट्रम्प का क्लेम मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प दावा कर रहे थे ना उसके रिगार्डिंग, द स्ट्रेट विल ओनली बी क्लोज्ड एंड ओपन अंडर ईरान कमांड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ब्लॉक होगा, क्लोज होगा तो भी ईरान की कमांड के थ्रू, ओपन होगा तो भी ईरान के कमांड, मतलब इससे क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि ईरान अब डरने वाला नहीं है। सेज गरीब दाड़ी है ना, गरीब बवाली यूएई से वन ऑफ इट्स ADNOC वेसल केम अंडर अटैक। तो ADNOC वेसल जो था वो एक अंडर द अटैक कंसिडर किया गया। सो ईरान ने यहाँ पे बैकफायर कर दिया, डोनाल्ड ट्रम्प को बोल दिया कि ही वुड सून डिक्लेयर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार्ट ऑफ US टेरिटरी, ठीक है, सेइंग द क्रूशियल एनर्जी वाटरवे। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि बहुत जल्दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमारी US से, क्योंकि जो कि अमेरिका की टेरिटरीज को कंसिडर कर देंगे, मतलब हमारा USA का झंडा यहाँ पे अनफल किया जाएगा। सेइंग द क्रूशियल एनर्जी वाटरवे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल एनर्जी वाटरवे जो वर्ल्ड की, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये आता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के थ्रू, क्योंकि हमें अच्छे से पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो ऑयल एंड गैसेज में रिच है ये अच्छे से। तो इंडिया के रिगार्डिंग बोले तो 60% ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग भी हम भी वेस्टर्न कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, वाइल 40% हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। और ईरान ने रिटेलिएट कर दिया है ना, इट हैज़ ब्लॉक्ड विल रिमेन इरानियन। तो यहाँ हुआ ये US टेरिटरी कंसिडर कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प, और सेइंग द क्रूशियल एनर्जी वाटरवे है वो दिख ही रहा है, तो इट हैज़ ब्लॉकेडेड, ये ब्लॉकेडेड था, विल रिमेन इरानियन। सो मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिपीटेडली सेट द स्टेट, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, विच तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, ईरान कैपिटल इज तेहरान, इफेक्टिवली क्लोज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वेस्ट एशिया वॉर इन लेट फरवरी। तो लेट फरवरी की बात जब वेस्ट एशिया वॉर शुरू हुआ तो ईरान ने क्लोज कर दिया। तो इज अंडर US कंट्रोल, तो अभी अंडर US कंट्रोल है। इज असर्शन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक डिनाई मतलब होता है मना करना। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैज़ बीन इरानियन एंड इज इरानियन एंड विल रिमेन इरानियन, तो ईरान का ही है और ईरान का ही रहेगा। ये ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो इनका नाम है काजिम गरीबाबदी, ठीक है, ओके। तो सेड ऑन एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता था, और इसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क, जो कि अभी करेंटली ट्रिलियनरी भी वर्ल्ड के ट्रिलियनरी में कंसिडर किए गए हैं। तो दिस स्टेट विल ओनली बी क्लोज एंड ओपन अंडर इरानियन कमांड। तो इन्होंने भी बोल दिया कि खुलेगा तो ईरान की मर्जी से और बंद होगा तो भी ईरान की मर्जी से, इसलिए ये मुद्दा हमारा न्यूज़ में भी चल रहा है। सो लिस्ट ऑफ कंडीशन क्या है, लास्ट वीक अ टॉप इरानियन ऑफिशियल लेड आउट अ लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ कंडीशन फॉर रीओपन द स्ट्रेट, की स्ट्रेट को ओपन कर देना चाहिए, रीओपन मतलब दोबारा खोल देना चाहिए। सो इंक्लूडिंग एन एंड ऑफ द वॉर एंड अग्रेशन अगेंस्ट ईरान एंड इट अलाइज इन लेबनान, पैलेस्टीनियन, येमेन एंड इराक, ये कंट्रीज याद रखना है। तो मोहम्मद बगैर जोलकादर ऑल्सो डिमांडेड द एंड ऑफ द क्रिपलिंग सेंक्शन, कि हाँ ये भी सब बंद होना चाहिए, कि चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाना चाहिए। द रिलीज ऑफ फ्रोजन एसेट एंड कंपनसेशन फॉर वॉर टाइम डैमेज, कि हाँ ठीक है ये फ्रोजन एसेट जो भी आपने फ्रीज किए हैं खोल दिया जाए, रिलीज़ कर दो, और जो वॉर के टाइम में जब जितना भी डैमेज हो उसका भरपाई करवा लो, उसको बोलते हैं कंपनसेट करना, मतलब भरपाई करना। तो डिप्लोमेसी स्टॉल्स बिटवीन द डिकेड्स लॉन्ग foes like attack in the Hormuz and Strait have continued, highlighting the continued risk to regional shipping। तो शिपिंग तो हो ही रही है। सो UAE स्टेट ऑन ऑयल जाइंट ADNOC, तो ये UAE की है ADNOC, सेट ऑन सैटरडे, इन्होंने कहा कि दैट वन ऑफ इट्स वेसल, की UAE का जो एक वेसल था केम अंडर अटैक दी नाइट बिफोर, तो इस एक रात के पहले ही अंडर अटैक उसके ऊपर अटैक किया गया। ऑन फ्राइडे दी गल्फ नेशन जितने भी हैं ब्लेम ईरान को ब्लेम किया फॉर अदर अटैक ऑन दी वेसल, जो कि ADNOC, और ADNOC किसका था, UAE का। तो गल्फ कंट्री जिसमें UAE पे आता है, तो इन सभी ने मिलकर इसको क्रिटिसाइज़ किया। इसके रिगार्डिंग ये हमारा आर्टिकल है। और इज ईरान थ्रोटल्स ट्रैफिक इन हॉर्मुज में ट्रैफिक्स हैं एंड इट्स होतीज अलाइज इन येमेन में होतीज एक कम्युनिटीज़ है उसकी अलाइज हैं इनके साथ, एंड हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड अ पैरेलल मैरीटाइम ब्लॉकेड ऑन सऊदी पोर्ट्स इन द रेड सी एंड द ऑयल एक्सपोर्टिंग एंड जाइंट ओनली अदर मैरीटाइम रूट्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन यूक्रेन एंड रशिया का वॉर ऑन गोइंग है। तो यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया के समारा इंडस्ट्रियल साइट, ये इंडस्ट्रियल साइट है समारा, ठीक है। तो ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। मैं आपको बता दूं हमारी एक ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो रशिया और इंडिया की एक अच्छी खासी जो कि फ्रेंडशिप के एक सिंबल को शो करता है ना, हमें रशिया से ही ब्रह्मोस मिसाइल दी थी
ठीक है ना। तो ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया, यू विल गाइस लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो लार्ज स्केल पे यूक्रेनियन अटैक होने लगे हैं, स्ट्रक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रशिया, रशिया के जहाँ जो कि रशिया के साउथ वेस्ट समारा रीजन है ना। रशियन ऑफिशियल ने ऐसा कहा है कि रशिया के जो साउथ और वेस्टर्न लोकेशन पे समारा इंडस्ट्री है रशिया की, और इस पर यूक्रेन लार्ज स्केल पे अटैक कर रहा है। तो इवान नोस्कोव जो कि हेड है रीजन कैपिटल समारा, इन्होंने कहा एयर डिफेंस फोर्सेज हैड रिपेल्ड अ मैसिव मिसाइल अटैक। तो इनकी जो एयर डिफेंस फोर्सेज है उन्होंने रिपेल कर दिया है उस अटैक को, जो कि एक मैसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे मिसाइल का अटैक हो रहा था वाया द साइड ऑफ द यूक्रेन हैज़ स्टेप्ड अप इट्स लॉन्ग रेंज एरियल अटैक। तो इस यूक्रेन के पास भी अच्छा खासा आर्टिलरी है। रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ एंड एनर्जी फैसिलिटी जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये अटैक कर रहा है। तो ये वॉर अभी ऑनगोइंग है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो है हमारे वोलोदिमिर जेलेंस्की। तो ये भी हमें याद रखना है, यूक्रेन कैपिटल इज कीव, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, और ये है रशिया's प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना। कुछ वर्ल्ड की न्यूज़ देख लेते हैं। ईरान्स कॉल फॉर रिलीज ऑफ पायलट्स हेल्ड इन कतार ड्यूरिंग द वेस्ट एशिया वॉर। वेस्ट एशिया वॉर में कतार में कुछ पायलट को रखा हुआ था, तो ईरान ने बोला कि इनको रिलीज़ किया जाए। ये ईरान की कैपिटल तेहरान, वहाँ से ये न्यूज़ है। सो ईरानियन अथॉरिटीज़ ऑन सैटरडे कॉल फॉर द रिलीज 3 पायलट जो थे दिसे वर कैप्चर्ड इन कतार में, जो कतर में जो कैप्चर किए गए थे ड्यूरिंग द वेस्ट एशिया वॉर, ठीक है। तो इनको रिलीज़ करो। देन हुतीज़ मिसाइल किला एटलीस्ट 4 सिविलियन को मार दिया पोर्ट सिटी में, ऐसा येमेन ने बोला है। सो यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है। देन साउथ कोरिया प्रपोजेस टॉक विद नॉर्थ टू फॉर्मली एंड कोरियन वॉर। तो कोरिया के जो वॉर चल रहा है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो यहाँ के साउथ कोरिया के ने बोल दिया कि ठीक है, कोरिया जो कि कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इसको कोरियन वॉर बोला है, तो अब हमें एंड कर देना चाहिए। तो ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जाए मायू ने प्रपोज किया है कि चलो नॉर्थ कोरिया से फॉर्मली बात कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं लॉन्ग रनिंग कोरियन वॉर जो चल रहा है कब से, एज पिंगयोंग डीपन्स टाइज विद रशिया, क्योंकि पिंगयोंग की जो डीप टाइज है, दोस्ती है, वो रशिया के साथ है। वाइल असर्टिंग its status as a nuclear state and the two Korean remains technically at war since their 1950s and 1953 conflict ended with an armistice rather than a peace treaty। तो ये लोग peace treaty को कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट अभी ये चाहते हैं। ओके, सो ओवर 3 लाख रोहिंग्यास रिफ्यूजी वेरीफाइड फॉर रिपेट्रिएशन म्यांमार। रोहिंग्या कम्युनिटी जो कि म्यांमार से है, ये कहीं ना कहीं जब जो भी क्लैशेस होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आती है या कुछ भी वॉर होता है कुछ भी, तो ये लोग एक जगह से दूसरे के भागने लगती हैं। ऐसा होने पे ये दूसरे के माइग्रेट कर जाती है। माइग्रेशन मैंने वेरी फर्स्ट डे 19 जुलाई का जो मेरा आर्टिकल था उसमें मैंने माइग्रेशन अच्छे से समझाया था गाइस, है ना। यू कैन गो थ्रू बाय दैट। सो अभी ये कंडीशन बनी हुई है। लगभग 3 लाख रोहिंग्यास एक इंडिविजुअल के आ जाने से घर का सिस्टम चरमरा जाता है ना। तो सोचो 3 लाख लोग जाएंगे, तो वहाँ जहाँ जाएंगे ये लोग माइग्रेट करेंगे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के रिसोर्सेज, उनके रीजनल लेवल पे दिक्कत होगी, हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा, वो डिवेस्टेटेड रहेगा, फूड्स इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, बहुत सारे इशू। और इवन वहाँ की पहले से रह रही कम्युनिटीज़ के बीच में इन रोहिंग्यास की वजह से, जो कि म्यांमार की कम्युनिटीज़ है, इनके जाने की वजह से दिक्कत क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे आर्टिकल थे। दी वॉरियर ट्रेडिशन निहंग सिख, एक्चुअली क्या है, अभी अटैक हो चुका है। अकाली दल के एक चीफ हैं जो कि महाराष्ट्र में, ब्रूट द कम्युनिटी ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज गुरुज आर्मी, और ये गुरु की आर्मी है। यू कैन सी दी सिख, निहंग सिख इनको कंसिडर कर रहे हैं। सो बैक टू पब्लिक अटेंशन, सो दे आर डिफिकल्ट टू मिस इन इलेक्ट्रिक ब्लू रॉब्स, आप देख सकते हैं, विद टावरिंग कॉनिकल टर्बन्स, आप ये भी देख सकते हैं, एंड आर राइजिंग अबव देयर हेड्स, जो कि सिर पे पहनी हुई है, एंड स्टील कॉर्ड्स इंसिग्निया एंड दी रोजारीज वुवन इनटू देम। तो ये इनका ड्रेसअप है, जिनके हाथ में क्या है, टर्बन, इन सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे आर्टिकल बता रहा है। तो ये है निहंग सिंग्स मूव थ्रू आ गैदरिंग विद स्वॉर्ड, हाथों में तलवारें हैं, स्पीयर्स हैं, भाले जैसे हैं, एंड अदर ट्रेडिशनल वेपन लेके जा रहे हैं, एंड हैंगिंग फ्रॉम देयर बॉडी, सब कुछ लटकाए हुए हैं बॉडी पे। देयर अपीयरेंस इज एट वंस रिलीजियस, मार्शियल एंड थिएट्रिकल, बट फॉर दी निहंग्स लिटिल ऑफ इट्स इन ऑर्नामेंटल। तो ये इनके जो भी मार्शल लेडी को शो कर रहा है, मार्शल एक आर्ट होता है, ये इनका डिफरेंट आर्ट होगा। वंस रिलीजियस, ये सारी चीज़ें अपने थिएट्रिकल लेवल पे शो करना, रिलीजियस लेवल में, मार्शल लेवल पे, तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। और यहाँ पे इनके लीडर को बचाने के लिए ये लोग कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं। और क्योंकि सिखिज़म में जैसे कि हम 10th गुरु के बारे में बात करते हैं, तो ये सारा इनका हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल रूट्स आप पढ़ सकते हैं अच्छे से यहाँ पे, ठीक है ना।
तो ये इसका नेक्स्ट आर्टिकल था। बाकी एक हमारा प्रोफाइल, इंडियाज़ लूनार मतलब मून से रिलेटेड है। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए फ्यूचर कि इंडिया का लूनार फ्यूचर क्या है। सो नासा जो कि यूएसए का स्पेस एजेंसी है, नासा ने इसरो को इन्वाइट किया टू पार्टिसिपेट इन इट्स लेटेस्ट लूनार प्रोग्राम कि हम एक लूनार के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करते हैं विच सीक्स टू बिल्ड अ ह्यूमन आउट पोस्ट नियर द मून साउथ पोल। तो मून के साउथ पोल पे नासा इसरो मिलकर ह्यूमन की लैंडिंग कराने का सोचे हैं। दैट्स वाई दिस इज इन आर न्यूज़। सो वेयर सनलाइट इज़ अवेलेबल फॉर लॉन्गर पीरियड, यहाँ पे सनलाइट भी अवेलेबल रहेगी बहुत लॉन्ग टाइम तक, एंड परमानेंटली शेड ऑन क्रेटर्स कंटेंट सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ वाटर आइस। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर आइस की प्रेजेंस के बारे में बात करें, मून का कलर क्या है, मून की क्या कंडीशन है, वहाँ पे सनलाइट कितने टाइम तक प्रेजेंस रहेगी, इसलिए नासा इसरो यहाँ पे कोलैब कर रहे हैं। ठीक है ना, जिस्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इससे हमारा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। सो नासा इज़ लीनिंग हैविली ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्री फॉर मून बेस। तो नासा चाहता है कि प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे मून बेसिस क्रिएट करें, हैविंग ऑलरेडी अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू एस्ट्रोलैब एंड लूनार आउटपोस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुका है फॉर लूनार टेरेन व्हीकल। ब्लू ओरिजिन फॉर द डिलीवरी टास्क ऑर्डर एंड एस्ट्रोबोटिक एंड फायरफ्लाई एरोस्पेस एंड द intuitive machines for the robotic missions. Then further is a part of then new NASA के जो चीफ हैं जारेद इज़ाकमैन, नासा चीफ है जारेद इज़ाकमैन, overhaul of the Artemis mission programs earlier this year. The profile of the Artemis 3rd and 4th missions change. Okay, तो ये प्रोफाइल चेंज कर चुके हैं। Taken together, the moon base is effectively the next phase हो सकता है न्यू आर्टेमिस मिशन के लिए, न्यू आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए। टास्क विद कीपिंग intermittently at first and eventually continuously Artemis astronauts on the moon। क्योंकि अब ये आर्टेमिस जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको मून पे सेंड कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉट की प्रिपरेशन करने के लिए कौन से सब्जेक्ट आपको होना चाहिए, तो मैं बता दूँ, इफ़ समवन want to become an astronaut, so he or she has to pick the subject as a while the choice filling, so he or she has to pick the subject like the maths and as well as the science too। तो मैथ साइंस दोनों ही चीज़ सब्जेक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा इफ़ यू गाइज वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एंड द साइंटिस्ट काइंड ऑफ। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो के करंट चेयरमैन क्या है, इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है, ये हमें याद रखना है ना, तो ये अच्छे से याद रखना है। डिफरेंट इकोसिस्टम थोड़ा देख लेते हैं। दैट इज़ यूएस चाइना कंपटीशन लगा ही रहता है, कभी यूएस सरपास कर देता है, कभी चाइना सरपास कर देता है, इन दोनों में चलती रहती है ना, एक जंग। सो मीन्स इंडिया इंक्रीजिंग एम्बेडिंग इन वन टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इंगेजिंग, क्योंकि इंगेज होने के साथ क्योंकि जो भी प्रोग्राम रहेगा तो हमारा भी कॉस्ट लगेगा विद द अदर इन द फ्यूचर। एट द सेम टाइम इंडिया विल बी मिस्टेकन टू अवॉइड डीपनिंग इसरोज रिलेशनशिप विद नासा। नासा पता है यूएसए के, तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पीछे रहने वाले हैं। द यूएस लेड इकोसिस्टम जो कि मच लार्जर होगा एंड मोर टेक्नोलॉजिकली डाइवर्स रहेगा, डिफरेंट फील्ड को, डिफरेंट डाइवर्सिटी को कवर करके चलेगा देन द वन लेड बाय द चाइना के कंपेरिजन में। बट इंडिया में नॉनदलेस हैव टू रिकंसिडर इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द स्पेस फ्लाइट डोमेन, पार्टिकुलरली इफ द यूएस चाइना राइवलरी है, मतलब दोनों के बीच में जो झड़प है, राइवलरी मतलब एक शत्रुता या एक तरीके का दुश्मनी जो ये दोनों निभा रहे हैं, मतलब एज अ कॉम्पिटिशन हर फील्ड को लेके, चेंजेस सब्सटेंशियली ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 डेकेड्स। इट शुड सर्टेनली स्टीयर क्लियर ऑफ एनी डिपेंडेंसी, क्योंकि सीधी बात है आपको इंडिपेंडेंट रहना होगा, दैट कुड होल्ड बैक इट्स ओन स्पेस प्रोग्राम बिकॉज ऑफ द यूएस ऑब्जेक्शन। तो यूएस का ऑब्जेक्शन बढ़ता जा रहा है, यूएस से चाइना में होड़ चल रही है और मून बेस 3rd यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है और नासा इसरो यहाँ पे अभी कोलैब करके चलेंगे। अब आगे देखते हैं, कहीं तो 10% टैरिफ तो अभी हम भूले नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, है ना, और डिफेंस थ्रेट और 100% लग जाएगा अगर रशिया से हमने कुछ भी परचेस कर लिया, हमने या अदर कंट्री। 60 कंट्रीज़ में हमको ये कंसिडर करते हैं कि लेबर फोर्स लेबर तरीके से जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो ये इतनी चीज़ें मैं क्यों बता पा रही हूँ, क्योंकि कई टाइम्स मैं इसको रेफ़र कर रही हूँ और प्रीवियसली हम आर्टिकल इसके रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। तो गाइस आई डोंट थिंक आपको ज़्यादा न्यू आर्टिकल्स हमारे होंगे, ठीक है ना। बाकी पीएम मोदी ने अपने जो भी है एड्रेस किया है नई चीज़ों को, इवन एक कोचिंग को भी बोला है कि अभी एक IAS IPS के लिए न्यू कोचिंग जो कि फ्री रहेगी पूरी तरह, तो उसको भी इन्होंने मोदी जी ने कंसिडर किया है ना, रेड फोर्ट से, जो कि ऑन द 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। अब थोड़ा वेल्थ के बारे में बात करते हैं। टॉप 5 बिग फैमिलीज बिजनेसेस जो हमारी कंट्री में होल्ड करते हैं ओवर 60% इनकम। 5 ऐसी बिग फैमिलीज हैं जिनके पास 60% इनकम है, मतलब बची हुई 40% बाकी के लोकल लोगों के लिए है ना। द टॉप 5 बिग फैमिलीज बिजनेस हेल्ड ओवर 60% इनकम शार्प इन कॉर्पोरेट इंडिया। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी के रिगार्डिंग इन द पास्ट 2 डेकेड्स, मतलब लगभग 20 सालों से, है ना। 1 डेकेड्स इज इक्वल टू दी 10 ईयर, ये पता होना चाहिए। सो डेकेड्स इवन एज अ लिबरलाइजेशन मेड मार्केट मोर कॉम्पिटिटिव बना दिया। 1991 में
LPG रिफॉर्म आता है, लिबरलाइजेशन हो गया तो मार्केट को और कॉम्पिटिटिव बना दिया है हम, प्राइवेटाइजेशन हो गया, प्राइवेट के हाथ में गवर्नमेंट से असेट जा चुकी है बहुत ज़्यादा लेवल पे, ग्लोबलाइज कर दिया है तो फॉरेन से हमारा ट्रेड बढ़ा है, तो इंडिया की GDP तो बूस्ट हुई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है हमारी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो द स्टडी ये बताती है कि बिजनेस ग्रुप जो है कंसंट्रेट करते हैं मार्केट पावर को लगभग इंडिया में पब्लिश्ड, जो कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक रिव्यू ने बताया है एक रिपोर्ट के थ्रू, उत्तर्ड बाय द साइमन कमांडर। विजिटिंग प्रोफेसर एट IE बिजनेस स्कूल मैड्रिड स्पेन अमंग डिफरेंट कंट्रीज है एंड अमंग अदर रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फाउंड किया है कि रिलायंस, अदानी, बिरला, ओम प्रकाश जिंदल एंड टाटा ग्रुप्स, ये हैं वो 5 बिजनेस फैमिलीज पुट टुगेदर, इन सबको साथ में कर लिया जाए तो कंट्रोल करते हैं ओवर 60% ऑफ बिजनेस रेवेन्यू बिटवीन 2001 टू 2020 तक। बेरिंग बिरला ग्रुप हुज शेयर इन टोटल ग्रोस रेवेन्यू रिड्यूसिंग, जो कि बिरला ग्रुप का जो रेवेन्यू है शेयर हुई तो कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब ये अभी रिड्यूस हुआ है, स्टेडीली गिरता जा रहा है। ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड द शेयर ऑफ अदर फैमिलीज बिजनेस इंक्रीज, रिलायंस का बढ़ा है, अदानी ग्रुप का बढ़ा है, ये कंसिस्टेंटली 20% शेयर तक, एटलीस्ट 20% शेयर तक बढ़ा है, मतलब अदानी रिलायंस का मिला के 20% शेयर है इन टोटल इनकम में। इन द शेयर ऑफ द ओम प्रकाश जिंदल एंड टाटा ग्रुप, ये भी इंक्रीज हुआ है स्टेडीली बट स्टेड 10% तक है, मतलब ओम प्रकाश जिंदल और जो टाटा ग्रुप का ये ओनली 10% हुआ है बढ़कर भी, लेकिन अदानी और रिलायंस का 20% शेयर तक बढ़ा है, तो कंसंट्रेशन फेल हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये स्टडी हमें ये एक्नॉलेज करती है, ये संज्ञान कराती है कि जो कंसंट्रेशन जो मार्केट हैज़ रिड्यूस एंड रिजल्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी हुई एज इट इज़ इंक्रीज एंड आफ्टर लिबरेशन के बाद में। सो हाउएवर हैज़ नॉट प्रिवेंटेड दी लार्ज फैमिली बिजनेस ग्रुप्स फ्रॉम डोमिनेटिंग द मार्केट, तो मार्केट में लार्ज फैमिली स्पेशली जो 5 फैमिलीज बिजनेस फैमिली मैंने बताई ये डोमिनेट करें। द टॉप 25 फैमिली बिजनेस ग्रुप जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोर देन 15% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मैंने बताया। द वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज जो है सोल्ड इन 2020, द स्टडी ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, कि जो टॉप 25 फैमिलीज है बिजनेस जो है वो ओनली 15% कंसिडर करते हैं दैन GDP, जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो आप अगर गाइस देख रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, हर आर्टिकल को इंटरलिंक करने की कोशिश करें, जब भी GDP GNP ऐसी टर्म आती है तो ये एक बेसिक्स को बताने जो हमारी इकोनॉमिक है। तो यहाँ पे मैंने बोला 360 डिग्री को कवरेज रहेगा, जो भी आर्टिकल मुझे लगता है तो मैं एक आर्टिकल को दूसरे से रिलेट करके बताती हूँ, सो दैट गाइज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और जितना हो सकता है मैं उसको हिंदी में, अब तो मैं ज़्यादातर हिंदी में ही चीज़ें कंसिडर कर रही हूँ, सो दैट आई कैन ईजिली ब्रीफ यू ऑल द स्पेसिफिक थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ आर एग्जाम्स परस्पेक्टिव टू यू गाइज, so that you can easily can interlink, okay, and things I am trying to make ease for you. So paper finds that market concentration has indeed been declining during that period. papers finding तो बता रहे कि मार्केट में जो concentration है ना, मार्केट concentration जो है ये indeed वास्तव में अभी डिक्लाइन हुई है इस पर्टिकुलर पीरियड में। दैट मेनली ड्यू टू पॉलिसी इंड्यूस एंड श्रिंकेज हुआ है, कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर भी कहीं ना कहीं श्रिंक हुआ है, डाउन हुआ है, एंड कंसंट्रेशन हैज़ ऑल्सो बीन फॉलिंग, कंसंट्रेशन भी फॉल हुई गिरी है फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड फॉर द FBGs। थस at the NIC's 3 level, the proportion of the industries with low concentration has risen considerably over the period. The author ने ऑब्जर्व किया, the largest 5 firm कंट्रोल कर रहे हैं more than the half of the revenue, around 74% of the NIC 3 इंडस्ट्रीज। स्टडीज़ ने ऐसा फाउंड किया है। सो NIC 3 रिफ़र करता है स्टेटिस्टिक मिनिस्ट्रीज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, याद रखना NIC 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, बाय स्पेसिफिक सब सेक्टर्स। एट द सेम टाइम फैमिली बिजनेस ग्रुप्स हैव ऑल्सो डाइवर्सिफाई हुए हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड द स्टडी फाउंड। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रही थी एंड गाइज एक फैमिली है, आई थिंक गुजरात से, ये लोग कोई एक अच्छी फैमिली है, रेपुटेटिव फैमिली है, उनमें मतलब मुझे याद नहीं आ रहा वो फैमिली, उनके वॉइस को पता नहीं किस नाम से उनके वॉइस को बोलते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो पता है वहाँ एक कल्चर ही ऐसा है कि एक एज होती है पर्टिकुलर और वहाँ के लड़कों को बाहर उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि अब जाओ आप दुनियादारी को सीख के आओ, अपनी मेहनत से कमाओ। मतलब उनकी जैसे होता है ना कि रिच फैमिली तो वो कई बच्चे क्या करते हैं उनकी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हायर एजुकेशन स्टडीज़ के बाद, फिर अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, जाओ दर दर की ठोकरें खाओ, सीखो कि पैसा कैसे अर्न किया जाता है। रियली मतलब इतनी इंस्पिरेशनल फैमिली है ना वो। और ऐसी कई फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ एंड दी हार्ड वर्क कैसे करना है, इंडिपेंडेंट कैसे बनना है और आपको कैसे डाउन टू अर्थ रहना है, आपको अपने रूट्स से कनेक्टेड रहना है। तो उस फैमिली ने रियली मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेप किया पब्लिसिटी को। तो आपको भी मतलब चीज़ों को ऐसे ही कंसिडर करना चाहिए ना। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि इंडिया को अगर सेल्फ रिलायंट बनना होगा तो हमें हमारी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे अच्छे से वर्क करना होगा और हमारे यूथ को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, क्योंकि हमें पता है इंडिया अमंग्स दी
पॉपुलेटिव कंट्री में बात करें तो इंडिया अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे बाद चाइना आता है। तो हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और अपने आप को इतना मतलब एज अ हार्ड वर्कर बनाना होगा कि हम किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकें। और हमें वर्जिटिलिटी को गेन करना होगा। हमें एक फील्ड नहीं, हमें कुछ 2-3 ऐसी अगर हम अपने स्किल से वर्क करें तो स्किल के ऊपर वर्क करने पे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, इंडिया का GDP बूस्ट होगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगा और इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे भी, जो कि डिफरेंट जो यूनिकॉर्न सेक्टर्स हैं, डिफरेंट जो हमारे वेंचर सेक्टर्स हैं, उनमें इंडिया का रिकॉग्निशन और ज़्यादा बढ़ेगा एट द वर्ल्ड लेवल। अभी ग्लोबल टीचर अवार्ड कौन सी लेडी ने गेन किया है गाइस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने शॉर्ट्स में मेंशन किया है। एवरीबडी शॉर्ट्स में ऐसे ही मेंशन नहीं करती हूँ। अगर आप कोई सा भी, हाँ वो एक अलग बात है, कोई मोटिवेशनल कोट मैंने डाला उसके रिगार्डिंग, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स भी गो थ्रू करेंगे तो हर एक आर्टिकल आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दे। तो फॉर मोर दिस काइंड ऑफ अपडेट स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।